ऐसे 5 हाई पेइंग स्किल्स बताऊंगा सिविल इंजीनियर्स के लिए, जिससे आप एक हाई पेइंग जॉब तो पा ही सकते हो, उसके साथ साथ आप एक अच्छा बिजनेस भी बना सकते हो। और ये 5 स्किल में से जो चौथा स्किल होगा वो आपका माइंड और करियर दोनों ही नेक्स्ट लेवल बना सकता है। अब इसमें से कौन कौन से स्किल्स है जो आपको सीखने हैं या फिर नहीं सीखने, ये आपकी चॉइस है, लेकिन इसके बारे में जब आप जानोगे नहीं तो चूज कैसे करोगे। और अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बोरिंग लगता है तो ये डार्क रियलिटी सुन लो। इंडिया में 50% सिविल इंजीनियर साइट वर्क तक ही लिमिटेड रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के नाम पे AE और प्राइवेट के नाम पे साइट इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर, डिजाइन इंजीनियर, यही तक का इन्फॉर्मेशन रहता है, जिसमें सैलरी 10-12 हजार 18 हजार से स्टार्ट होता है और 3-4 साल बाद भी 50 से 70 हजार के बीच में ही रह जाता है। और फिर बोलते हैं सिविल इंजीनियरिंग में स्कोप नहीं है। इसीलिए आज मैं आपको ऐसे 5 स्किल बताऊंगा जो आपको हाई पेइंग जॉब दिलाने में या फिर एक अच्छा बिजनेस बनाने में हेल्प करेगा। और ये वो स्किल है जो इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट, यूरोप, UK, दुबई ऐसे कंट्रीज में डिमांड में रहता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या फिर ऐसे स्टूडेंट हो जो एक नया स्किल सीखना चाहते हो तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, ताकि आपको एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या पता वो स्किल सीख के इसमें आप अपना करियर बना सको। और यही सब बताने के लिए तो मैं वीडियो बनाता हूँ। वैसे मेरा नाम आशीष है और मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और आप लोग के लिए ऐसे सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहता हूँ, ताकि आप लोग तक इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ताकि आप लोग तक अवेयरनेस पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और मेक श्योर करना वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना अगर आप अपने करियर के लिए सीरियस हो तो। अभी को प्रॉब्लम कहाँ आता है, कॉलेज में क्या सिखाया जाता है? थ्योरेटिकल नॉलेज, RCC डिजाइन, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग, मिक्स डिजाइन। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको आना ही चाहिए, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? 3D मॉडलिंग, कोऑर्डिनेशन, क्वांटिटी ऑटोमेशन, प्लानिंग इंटीग्रेशन, ग्लोबल प्रोजेक्ट वर्कफ्लो अंडरस्टैंडिंग। ये गैप है। साइट इंजीनियर बनना इजी है, बट ऐसी स्किल सीखना जिसका डिमांड हो, ऐसी स्किल का मतलब होता है हाई सैलरी अपॉर्चुनिटी, जहाँ पर कंपटीशन कम हो और डिमांड ज्यादा हो। चलो फिर फटाफट से मैं आपको स्किल्स बताता हूँ। पहला स्किल है 3D मॉडलिंग। आज के टाइम पे 2D ऑटोकैड इनफ नहीं है, कंपनी को चाहिए होता है कंप्लीट 3D मॉडल्स, आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल, MEP, ये सबको मिला के कंप्लीट इंटीग्रेशन और इंटेलिजेंस कंपोनेंट। और ये सारी चीज होता है रेविट से। रेविट सिर्फ ड्राइंग नहीं बनाता है, वो एक इंटेलिजेंट बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडल क्रिएट करता है। अगर आप रेविट अच्छे से सीख लेते हो तो आप सिर्फ ड्राफ्टमैन नहीं रहते हो, आप एक BIM मॉडलर बन जाते हो। और यही डेजिग्नेशन सैलरी डबल कर देता है। सेकंड स्किल है क्लैश डिटेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन। अब हो सकता है जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूँ उसमें से बहुत सारी चीजें आप सुने भी ना हो, बट ये जानोगे तभी तो आप सीखने का सोचोगे और शायद सीखोगे तो शायद इसमें करियर बना पाओगे। अब क्लैश डिटेक्शन और कोऑर्डिनेशन होता क्या है? ऑब्वियसली रियल प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स तो आता ही है, बीम के थ्रू डक्ट निकलना या फिर कॉलम में प्लम्बिंग क्लैश होना। मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन के बाद स्ट्रक्चरल मेंबर जैसे बीम या कॉलम में पाइपलाइन आ जाता है, इलेक्ट्रिकल पाइपलाइन हो गया या फिर आपका प्लम्बिंग पाइपलाइन हो गया, या फिर कई बार होता है सीवेज पाइपलाइन के लिए बीम या कॉलम को तोड़ते हैं। स्ट्रक्चरल मेंबर को डिस्टर्ब करना टेक्निकली अलाउड नहीं होता है, बट फिर उसको तोड़ना पड़ जाता है। और ये सारी चीजें जब साइड में होता है ना, तो आपका कॉस्ट बढ़ना और डिले होना दोनों के चांसेस बढ़ जाता है। ये सारी चीजें ना बहुत आसान हो जाता है नेविस वर्क से। अब नेविस वर्क का काम क्या होता है? मॉडल का क्लैश डिटेक्ट करना और कंस्ट्रक्शन से पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो इंजीनियर क्लैश कोऑर्डिनेशन समझता है वो प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, और प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से प्रोजेक्ट कॉस्ट भी कम होता है और टाइम भी बचता है, और इसी वजह से ज्यादा वैल्यू मिलता है। और ज्यादा वैल्यू मतलब ज्यादा सैलरी मिलता है। अब थर्ड स्किल है क्वांटिटी टेक ऑफ एंड BOQ ऑटोमेशन। अब एज ए सिविल इंजीनियर आप सबको पता ही होगा कि एस्टिमेशन, बिलिंग वर्क और BOQ कितना इंपॉर्टेंट होता है, बट मैनुअली क्वांटिटी निकालना कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। और वही BIM मॉडल से ऑटोमेटिक क्वांटिटी एक्सट्रैक्शन, BOQ जनरेशन और कॉस्ट एस्टिमेशन लिंक करना, ये सब बहुत आसान हो जाता है और बहुत इजीली पॉसिबल हो जाता है। अब ये जो क्वांटिटी टेक ऑफ होता है ना, इसमें क्या होता है ना कि आप डायरेक्टली ड्रॉइंग से ही डेटा लेते हो और उससे ही आप अपना एस्टिमेट बना लेते हो। ये क्वांटिटी टेक ऑफ ना बहुत इंटरेस्टिंग स्किल है और ये मैं खुद सीखा था एस्टिमेट बनाने के लिए, BOQ बनाने के लिए और बिलिंग वर्क के लिए। अगर आप ये चाहते हो कि मैं आपको इसके बारे में और डिटेल बताऊं तो नीचे कमेंट में आप लिख देना डिटेल वीडियो, तो आपको क्वांटिटी टेक ऑफ मैं कोशिश करूंगा जरूर आप लोगों को मैं बताऊं। अगर आप मॉडल से डायरेक्ट क्वांटिटी निकाल पाओ तो आप एस्टिमेटर प्लस BIM प्रोफेशनल दोनों बन जाते हो। और ये स्किल इंडिया के अलावा फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा डिमांड में रहता है। अब जो मैं आपको आगे स्किल बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे पहले आप ये जान लो। आपको मैं जितने भी स्किल बता रहा हूँ उससे आप आराम से हाई पेइंग जॉब पा सकते हैं। ये जो स्किल है ना, इसको सीखना बहुत मुश्किल नहीं है, बस सही प्लेटफॉर्म और स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए। अगर आप BIM जैसा स्किल सर्टिफिकेशन और इंडस्ट्री एक्सपोजर के साथ सीखना चाहते हो, देन नवेटर एक कंप्लीट BIM लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां आप अपने कॉलेज या जॉब के साथ 1 से 2 घंटे डेली देकर आप इंडस्ट्री रेडी स्किल डेवलप कर सकते हो। 12+ सॉफ्टवेयर एंड प्लगइन्स जैसे ऑटोडेस्क, रेविट, कंस्ट्रक्शन क्लाउड मॉडल कोऑर्डिनेशन, ऑटोडेस्क नेविस वर्क और ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्री टूल। सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नहीं, रियल कॉन्सेप्ट भी, एस्टिमेशन,
ऑटोमेशन, BOQ, इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, डिजिटल डिजाइन डेवलपमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें। और ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं ये वेबसाइट कंप्लीटली चेक किया और मैं अपना पर्सनल रिकमेंडेशन आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद अपने मास्टर्स के बाद इसी प्लेटफॉर्म से BIM करने वाला हूँ, इसीलिए आप लोग को मैं बता रहा हूँ। हर वीक लाइव सेशन होते हैं एक्सपर्ट मेंटर के साथ, कोलैबोरेटिव टास्क परफॉर्म करते हो, बिल्कुल रियल प्रोजेक्ट जैसा। 1-on-1 काउंसलिंग होता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के सपोर्ट के साथ, मतलब लर्निंग से लेके प्लेसमेंट रेडी होने तक कंप्लीट इकोसिस्टम मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन, ऑटोडेस्क का हो गया, NSDC का सर्टिफिकेट हो गया, जो कनेक्टेड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अपस्किलिंग सर्टिफिकेशन से। अगर आप अपने सिविल इंजीनियरिंग करियर को नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पहुंचाना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको इसके बारे में जानना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्लीटली वहां से आप डिटेल चेक कर सकते हो। अगर आप चाहते हो तो इनरोल कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर से चेक कर लेना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं अपने करियर के लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो चाहता है कि एक BIM मॉडलर बने, अपने करियर को नेक्स्ट लेवल लेके जाए, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो चेक जरूर से कर लेना, क्योंकि स्मार्ट इंजीनियर सिर्फ डिग्री नहीं स्किल बिल्ड करते हैं। और एक और स्पेशल चीज की इजी EMI ऑप्शन मिल जाता है विद 0% इंटरेस्ट प्लान फॉर एलिजिबल लर्नर्स एज पर पेमेंट प्लेटफॉर्म टर्म, ताकि आप अपना स्किल सीखना स्टार्ट कर सको बिना फाइनेंशियल प्रेशर। ना फोर्थ स्किल जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका ना माइंडसेट और करियर दोनों को ही नेक्स्ट लेवल बदल सकता है, क्योंकि ना इसमें आप अपने प्रोजेक्ट मॉडल और स्केड्यूलिंग दोनों को इंटीग्रेट करते हो, और ये जो है ना आपके गेम और इंटरेस्टिंग बना देता है। प्रोजेक्ट मॉडल को स्केड्यूल के साथ इंटीग्रेट करना मतलब कंस्ट्रक्शन का सिमुलेशन बनाना, प्राइमवेरा या MS प्रोजेक्ट प्लस BIM इंटीग्रेशन। क्लाइंट को आसानी से दिखाया जा सकता है कौन सा फ्लोर कब बनेगा, कौन सी एक्टिविटी कब स्टार्ट होगा, और अगर डिले हो रहा है तो वो क्यों होगा। इससे ना एक नॉर्मल इंजीनियर की जगह ना एक ऐसी इंजीनियर जाता है जिनके पास विजुअलाइजेशन पावर ज्यादा हो जाता है, एक विजुअलाइजर बन जाते हो। और प्रोजेक्ट विजुअलाइज करना अगर सीख गए तो ये एक ऐसा स्किल है ना जिसके दम पे आप अपना करियर भी बना सकते हो, जिसके दम पे आप अपना बिजनेस भी चला सकते हो, और इसके दम पे आप एक अच्छा हाई पेइंग जॉब भी क्रैक कर सकते हो। Now, fifth skill is understanding global BIM workflow and standards। और ये जो स्किल है ना, ये बहुत ज्यादा अंडररेटेड स्किल है। सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना इनफ नहीं है, आपको समझना होगा BIM एग्जीक्यूशन प्लान क्या होता है, LOD स्टेजेस, ISO स्टैंडर्ड्स, कोलैबोरेशन वर्कफ्लो, CDE कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। अगर आप ये समझ गए तो आप एक ऑर्डिनरी या फिर एक लो पेइंग जॉब पे लिमिटेड नहीं रहोगे। इसका डिमांड इंडिया में तो है ही, इंडिया के बाहर भी बहुत ज्यादा डिमांड है। आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट हैंडल कर सकते हो, और ये जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। तभी आपको मैं 5 स्किल बताया, ये आराम से आप सीख सकते हो, और इसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वो जरूर से चेक कर लेना। अगर आप इंटरेस्टेड हो और कौन से स्किल सीखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर से लिख देना। वैसे ये सारे वीडियोस मैं आप सबके लिए बनाते रहता हूँ, बस आप लोग से मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जितने भी सिविल इंजीनियरिंग दोस्त है, आपके ग्रुप है, उसमें शेयर जरूर से कर दिया करो वीडियो को, ताकि हम एक बड़ा कम्युनिटी बना सके सिविल इंजीनियर्स के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आया होगा। मैंने अपने इनसे कोशिश किया कि जितना ज्यादा हो सके आपको इन्फॉर्मेशन दे सकूं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।